तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, एआई के बारे में, जो कि आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है एआई का फुल फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर जो आर्टिफिशियल है इसका मतलब होता है मैन मेड और इंटेलिजेंस का मतलब होता है थिंकिंग पावर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अ मैन मेड थिंकिंग पावर। तो मैन मेड जैसे थिंकिंग पावर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अपन मशीन को अपन इंसानों की तरह सोचने के लिए बना दें तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसकी ब्रांच है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर साइंस है उसकी ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? मशीन को क्या करते हैं? इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो मशीन को जो इंटेलिजेंट बनाने की जो ब्रांच है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका सब पार्ट है? कंप्यूटर साइंस का सब पार्ट है, या कंप्यूटर साइंस की सब ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि मशीन है, उस मशीन को क्या बनाया जाता है? इंटेलिजेंट बनाया जाता है, जिसमें मशीन को ह्यूमंस की तरह थिंकिंग, बिहेव और डिसीजन मेकिंग करने की क्या दी जाती है? उसको कैपेबिलिटी दी जाती है। अब अपन बात करें तो सबसे बड़ा जो एआई है, ठीक है, तो अपना एआई क्या है? इसको अपन वेन डायग्राम से समझते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, अब जब अपने को मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए अपने को मशीन को क्या करना पड़ेगा? लर्न कराना पड़ेगा। तो इसके अंदर कौन सी ब्रांच आएगी? मशीन लर्निंग आएगी। कौन सी आएगी? मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग है वो किसका पार्ट है? एआई का पार्ट है। तो मशीन लर्निंग किसका पार्ट है? एआई का पार्ट है। ठीक है, तो इसके और अपन मशीन को लर्न कराने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग किसका पार्ट है? मशीन लर्निंग का। तो अपन ऐसे बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से इसको, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, उस कंप्यूटर साइंस के अंदर ब्रांच के अंदर कौन सी आएगी? एआई। उसकी ब्रांच के अंदर कौन आएगी? मशीन लर्निंग। उसकी ब्रांच के अंदर कौन आएगी? डीप लर्निंग। तो इस प्रकार से अपन ऐसे इसको देख सकते हैं। तो एआई क्या है? थोड़ा वास्ट है, उससे थोड़ा कम वास्ट कौन है? मशीन लर्निंग। उससे थोड़ा कम वास्ट कौन सा है? डीप लर्निंग। ठीक है, तो अपन अगर बात करें कि मशीन है, उस मशीन को अपन किस प्रोसेस की प्रक्रिया के थ्रू अपन क्या करते हैं? उसको मशीन को स्किल्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन की अलग अलग लर्निंग की स्किल्स होती है। ठीक है, जो अपन उसको अंदर क्या करते हैं? उसके अंदर उसको देते हैं। ठीक है, तो अपन मशीन है वो इंसानों की तरह काम कर सके और क्या कर सके? इंसानों की तरह सोच सके। उसके लिए अपन मशीन को किस प्रकार की स्किल्स देते हैं? तो मशीन स्किल। तो मशीन को अपन स्किल देते हैं कौन कौन सी? एक जो फर्स्ट है वो कौन सी देते हैं अपन? लर्निंग। क्या है कि मशीन खुद क्या कर सके? सीख सके। जिसमें मशीन क्या कर सके? मशीन है उस मशीन के दिमाग में क्या डाली जाती है? इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। ठीक है, और उन जिससे क्या है कि वो मशीन है वो उन रूल्स को क्या करती है? फॉलो करती है और उन पर क्या करती है? कार्य करती है। मतलब अपन मशीन को लर्न कराते हैं कि मशीन तेरे को इस प्रकार से इस इन्फॉर्मेशन पे इस रूल के हिसाब से उसको क्या करना है? काम करना है। तो फर्स्ट होता है वो मशीन के अंदर कौन कौन सी स्किल डाली जाती है जिससे क्या है कि मशीन वो दिमाग जो ह्यूमंस है उसकी तरह सोच सके और उसकी तरह काम कर सके। तो उसके लिए अब सबसे पहले अपन मशीन के अंदर डालते हैं, मशीन के अंदर फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट जो चीज डालते हैं वो मशीन के अंदर क्या डालते हैं? लर्निंग डालते हैं। क्या डालते हैं? लर्निंग। अर्थात मशीन के अंदर अपन मशीन को समझाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन पर इस प्रकार से काम करना है, इस रूल्स को फॉलो करके इस मशीन इन्फॉर्मेशन का क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो अपन देते हैं उसको रीजनिंग। क्या देते हैं? रीजनिंग। तो रीजनिंग स्किल भी मशीन को अपन प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है? मशीन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि और निर्देश दिया जाता है कि वो बनाए गए रूल्स को फॉलो करे और उसी प्रकार रिजल्ट दे। रीजनिंग मतलब कि अपन उसको जैसे कि इफ एल्स हो गया, ठीक है, ये फिर ब्रैकेट्स वाले वो हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? मशीन को रीजनिंग पार्ट देते हैं। रीजनिंग पार्ट के अंदर क्या होता है कि वो एक लॉजिक सेट करता है कि अपने को किस पे काम करना है और कौन से रूल पे काम नहीं करना और किस कंडीशन में रूल काम करना है। तो कंडीशंस बेस्ड जो अपन उसको रिजल्ट्स वगैरह के रूल्स जो देते हैं, ठीक है, ताकि मशीन उनको फॉलो करे, वो अपन किस में देते हैं? रीजनिंग के अंदर देते हैं। तो मशीन है, उस मशीन को अपन कौन कौन सी स्किल दे रहे हैं जिसके द्वारा वो मशीन ह्यूमंस की तरह काम करे या ह्यूमंस की तरह सोच सके। तो उसके लिए अपन फर्स्ट तो देते हैं मशीन को लर्निंग स्किल, दूसरा देते हैं अपन मशीन को रीजनिंग स्किल, और तीसरी है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही अपन बोलते हैं सेल्फ करेक्शन भी बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या बोलते हैं? सेल्फ करेक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या बोला जाता है? सेल्फ करेक्शन बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? मशीन है वो मशीन खुद को क्या करती है? प्रॉब्लम सोल्व करती है और फाइनल रिजल्ट देती है। तो मशीन के अंदर अपन तीन कैपेबिलिटी डालते हैं जिससे क्या है कि मशीन ह्यूमंस की तरह काम करती है और ह्यूमंस की तरह सोच सकती है। तो पहला तो है मशीन को लर्निंग की कैपेबिलिटी देते हैं, दूसरा अपन उसको रीजनिंग
लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग की या जो रीजनिंग वाली कैपेसिटी है वो अपन उसको अंदर प्रदान करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर वो क्या करती है, मशीन खुद प्रॉब्लम को सोल्व करती है, यानी कि सेल्फ करेक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मशीन क्या करती है, खुद ही उस प्रॉब्लम को सोल्व करती है और उसके हिसाब से रिजल्ट देती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एआई की हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री क्या क्या है एआई की, तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री बताते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एआई, हिस्ट्री ऑफ एआई, तो 1943 की बात है। 1943 में वोरेन मैक्क्यूलॉच, ठीक है, एंड वाल्टर पेट्स। तो वोरेन और वाल्टर पेट्स है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने काम किया आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर काम किया। किस पे किया, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर सबसे पहले किसने काम किया, तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पे 1943 की बात है, वोरेन और वाल्टर पेट्स ने किया, ठीक है। उसके बाद में 1950 की बात है, 7 साल बाद में, ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट। अपन जानते हैं एक वैज्ञानिक आया था जिसको अपन ने बहुत पढ़ा है कंप्यूटर के अंदर, जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है, एलन ट्यूरिंग। क्यों पढ़ा, क्योंकि इसको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है उसका फादर किसको बोला जाता था, एलन ट्यूरिंग को बोला जाता था। किसको बोला जाता था, एलन ट्यूरिंग को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जो साइंस है उसका जो जनक है उसको ये फादर किसको बोला जाता था, एलन ट्यूरिंग को बोला जाता। इस एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, एक पेज पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि क्या क्या कंडीशंस होती है जिससे अपन मशीन को ये बोल सकते हैं कि वो मशीन है, वो मशीन एआई है या नहीं है, मतलब मशीन है वो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो इसके अंदर मशीन एबिलिटी चेक करने के लिए, मशीन एबिलिटी को चेक करने के लिए एक टेस्ट दिया जिसका नाम क्या था, ट्यूरिंग टेस्ट था। क्या था, ट्यूरिंग टेस्ट। तो मशीन की एबिलिटी चेक करने के लिए जो टेस्ट दिया गया था उसका नाम क्या था, ट्यूरिंग टेस्ट। और ये किसने दिया था, एलन ट्यूरिंग ने दिया था। कब दिया था, 1950 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 1955 की बात है। कब की बात है, 1955 में एलन न्यूवेल और हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूवेल ने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया बेस्ड ऑन एआई। तो एआई के ऊपर अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि फर्स्ट प्रोग्राम किसने बनाया, एआई के ऊपर फर्स्ट प्रोग्राम किसने बनाया, तो न्यूवेल और सीमन ने बनाया। किसने बनाया, न्यूवेल और सीमन। अगर एलन वर्ड अपन छोड़ भी दें तो अपने को यह रखना है सिर्फ, ठीक है। तो न्यूवेल और साइमन ने क्या बनाया सबसे पहले एआई प्रोग्राम बनाया, एआई प्रोग्राम। तो सबसे पहले एआई प्रोग्राम किसने बनाया, तो सबसे पहले एआई प्रोग्राम किसने बनाया, न्यूवेल और साइमन ने बनाया। 1950 में एआई पर रिसर्च की शुरुआत हुई थी और 1955 में न्यूवेल और साइमन ने क्या किया, एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसे लॉजिक थियोसिस्ट फर्स्ट एआई प्रोग्राम माना जाता है। क्या माना जाता है, लॉजिक थियोसिस्ट। ये क्या बोला जाता है, थ्योरिस्ट। लॉजिक थ्योरिस्ट ये क्या होता है, फर्स्ट एआई प्रोग्राम होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट एआई प्रोग्राम होता है। तो अपने को याद रखना है कि जो 1955 की बात है, ठीक है, और न्यूवेल और साइमन ने क्या किया, फर्स्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन एआई पे बेस्ड पहला प्रोग्राम है उसको बनाया था किसने, साइमन और न्यूवेल ने, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का क्या नाम था, तो लॉजिक थ्योरिस्ट। क्या था नाम, लॉजिक थ्योरिस्ट। तो लॉजिक थ्योरिस्ट ये क्या है, ये सबसे पहला जो एआई प्रोग्राम है और किसने बनाया था, न्यूवेल और साइमन ने बनाया था। अगर फुल फॉर्म पूछे इसका न्यूवेल का तो वो है एलन न्यूवेल और साइमन का है हर्बर्ट साइमन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये सबसे पहला जो एआई प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम का नाम क्या था, तो प्रोग्राम का नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। क्या था, लॉजिक थ्योरिस्ट। ये क्या था, फर्स्ट एआई प्रोग्राम था। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, प्रूव 38 ऑफ 52 थ्योरम। अब इस प्रोग्राम ने क्या किया पता है, जो 52 थ्योरम थी उसके अंदर से उसने 38 थ्योरम को खुद प्रूव किया। खुद प्रूव किया। तो ये लॉजिक जो थ्योरिस्ट था ये क्या था, ये प्रोग्राम था जिसने क्या किया, जिसने 52 थ्योरम्स के अंदर से 38 थ्योरम्स को क्या प्रूव किया। अब उसके बाद में अपने एआई की जर्नी और बात करें, 1956 के अंदर जॉन मैकार्थी, कौन नाम है, जॉन मैकार्थी, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एआई बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ एआई
किसको बोला जाता है? तो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एआई के अंदर बहुत ही योगदान दिया है। ठीक है, एआई के क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। एआई के बारे में भी सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने ही सन 1956 में डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताया। अब जो एआई है, उस एआई को जो वर्ड है, वो वर्ड भी किसने दिया था? जॉन मैकार्थी ने दिया था। और कब दिया था? तो अपन ने बताया था एआई के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने सन 1956 में द डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताया था। और एआई के क्षेत्र में इसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए जॉन मैकार्थी को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। तो ये वर्ड कहाँ दिया था इन्होंने? तो ये डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और क्या दिया इन्होंने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड को क्या किया? अडॉप्ट किया। क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को अडॉप्ट किया। तो क्वेश्चन आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड किसने दिया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक या फादर ऑफ एआई किसको बोला जाता है? तो वो कौन है? जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने एआई वर्ड को क्या किया? अडॉप्ट किया। ठीक है, और एडोप्ट किया तो कोई किसी को अगर गोद लेगा तो वो उसका क्या बन जाएगा? फादर बन जाएगा। तो इसने एडोप्ट किया किसको? एआई वर्ड को एडोप्ट किया, और ये क्या बन गया? फादर ऑफ एआई बन गया। तो एआई का फादर किसको बोला जाता है? 1956 में जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। जॉन मैकार्थी 1956 के अंदर सर्वप्रथम दुनिया में एआई को बताया था इसने। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस, उसमें दुनिया को बताया। सर्वाधिक योगदान होने के कारण एआई क्षेत्र में इनका सर्वाधिक योगदान होने के कारण जॉन मैकार्थी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एआई बोला जाता है। और एआई वर्ड को एडोप्ट भी किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने किया था। ठीक है, और जॉन मैकार्थी ने जो एआई लैंग्वेज डेवलप की थी, उस एआई लैंग्वेज का नाम था लिप्स। क्या नाम था? लिस्प। तो लिस्प था, तो लिस्प का नाम क्या था? लिस्ट प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग को क्या क्या डेवलप किया। तो अपने को अगर पूछा जाए कि इन्होंने कौन सी एआई लैंग्वेज, तो 1958 की बात है। ठीक है, जो मैकार्थी हैं, इन्होंने लिस्प यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग LISP लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग को क्या किया? डेवलप किया। तो अगर पूछा जाए लिस्प को किसने डेवलप किया, तो लिस्प को डेवलप किया है किसने? जॉन मैकार्थी ने। किसने? जॉन मैकार्थी ने डेवलप किया है। अब अगर अपने को ये पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। अब अपने को ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कौन कौन सी एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, निम्न में से कौन सा एआई लैंग्वेज नहीं है। तो एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या है? एआई को सपोर्ट करती है, यानी कि ये प्रोग्राम जिसके अंदर अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो अपन ने बात करी दी थी, जॉन मैकार्थी ने जो बनाई थी, कौन सी थी? लिस्प। फिर कौन है दूसरी नंबर? पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, जूलिया, R लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज, स्मॉल टॉक लैंग्वेज, प्रोलॉग लैंग्वेज, स्केला। तो अपने को पूछा जाए किस किस के अंदर अपन एआई बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो एक तो है लिस्ट प्रोसेसिंग, पाइथन है, ठीक है, C++ है, जावा है, ठीक है, जावा की स्क्रिप्ट है, जूलिया है, R लैंग्वेज है, एसक्यूएल है, स्मॉल टॉक लैंग्वेज है, प्रोलॉग है, और स्केला है। क्या? स्केला। ठीक है, ये सब का है, सब की सब क्या है? ये सब एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है? एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लिस्प, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, जूलिया, R, एसक्यूएल, स्मॉल टॉक, प्रोलॉग, स्केला। ठीक है, अब कौन कौन सी है जो एआई बेस्ड नहीं है, तो अपन उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो नोट एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है जो क्या एआई बेस्ड नहीं है? तो इसके अंदर है पहली पर्ल, ठीक है, सी, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, एडा, PHP।
तो ये लैंग्वेज है जो क्या है एआई बेस्ड प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करती है। कौन कौन सी है? पर्ल है, सी है, कोबोल है। अपने को याद रखना है सी है वो एआई बेस्ड नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस क्या एआई का सपोर्ट करती है। ठीक है, तो पर्ल, सी, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, एडा और पीएचपी, ये सारी लैंग्वेज क्या है? सारी लैंग्वेज एआई को बेस्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है। और एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग को कौन कौन से सपोर्ट करती है? तो लिस्प, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, जूलिया, आर, एसक्यूएल, स्मॉल टॉक, प्रोलॉग, स्केला। जबकि कौन कौन सी लैंग्वेज है जो कि एआई बेस्ड प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करती है? तो वो है पर्ल, सी, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, एडा और पीएचपी। ठीक है, ये क्या करती है? सपोर्ट नहीं करती है। अब अपन और एआई की हिस्ट्री के अंदर बात करें, ठीक है, तो 1967 की बात है। कब की बात है? 1967 की बात है। ठीक है, और वैज्ञानिक का नाम होता है जोसेफ वीज़ेनबॉम। ठीक है, इसने क्या करता है? फर्स्ट चैटबॉट बनाता है। क्या बनाता है? फर्स्ट चैटबॉट। जैसे अपन ये चैटबॉट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जो क्या करता है? अपने आप ही रिप्लाई करता है। अपन जैसे मैसेज लिखते हैं उस हिसाब से वो क्या करता है? रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैटबॉट बनाया था उसका नाम क्या था? एलिजा था। क्या था? एलिजा। तो अपने को अगर पूछा जाए कि जो एआई बेस्ड फर्स्ट चैटबॉट कौन सा है, तो वो कौन सा है? एलिजा है। कौन सा है? एलिजा। तो अपने को पूछा जाए कि फर्स्ट जो चैटबॉट है वो चैटबॉट कौन सा है, तो वो है एलिजा। क्या है नाम है उसका? एलिजा। और किसने दिया था? जोसेफ ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ ने दिया था। और उसका क्या नाम था चैटबॉट का? एलिजा था। क्या था? एलिजा। तो जोसेफ वाइज़ेनबॉर्न है, उस वाइज़ेनबॉर्न ने क्या दिया? एलिजा फर्स्ट चैटबॉट दिया है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें 1972, इसके अंदर क्या है? फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि क्या था? इंटेलिजेंट था, ह्यूमन की तरह एकदम। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो क्या था? ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वाबॉट फर्स्ट, जो कि किसने बनाया? जापान ने बनाया। तो अपने को पूछा जाए जो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि क्या था? ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट था, ये किसने बनाया? तो ये 1972 के अंदर वाबॉट फर्स्ट, जो कि जापान ने बनाया। किसने बनाया? जापान ने बनाया। क्या बनाया? जापान ने। क्या बनाया? वाबॉट फर्स्ट। क्या बनाया? वाबॉट फर्स्ट। ये क्या था? तो क्वेश्चन आया फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट था, उसका क्या नाम था? तो वाबॉट फर्स्ट था। और किसने बनाया था? तो जापान ने बनाया था। ये वाबॉट फर्स्ट क्या है? तो ये एक प्रकार का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या है? फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें 1997 के अंदर 1997, इसके अंदर जो कंपनी है IBM डीप ब्लू, इन्होंने IBM ने क्या किया? डीप ब्लू गेम बनाया। क्या बनाया? डीप ब्लू गेम बनाया। तो IBM है, इसने कौन सा गेम बनाया? डीप ब्लू। कौन सा बनाया? डीप ब्लू। और डीप ब्लू गेम है, इसने क्या किया? जो चेस वर्ल्ड चैंपियन था, ठीक है, उस टाइम पे, जिसका नाम था गैरी कैस्प्रो, उसको हरा दिया। अब सोचो, एक गेम जो चेस का गेम है, उस चेस के गेम नहीं, जो चेस का मास्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जो था उसी को हरा दिया। तो बताओ कितना इंटेलिजेंट गेम बनाया है। तो IBM ने जो बनाया गेम, ये कैसा था? इंटेलिजेंट गेम था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गेम था। तो डीप ब्लू था उसका नाम, ठीक है, उस गेम का नाम। और इसने क्या किया? चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्प्रो को हरा दिया। ठीक है, तो अपने को पूछा जाए डीप ब्लू गेम किसने बनाया था? तो IBM ने बनाया था। डीप ब्लू क्या है? एक प्रकार का गेम है, एआई बेस्ड कैसा है? गेम है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें इसी हिस्ट्री के अंदर सन 2000 के अंदर सिंथिया ब्रिजिल ने फर्स्ट रोबोट। अब देखो, फर्स्ट रोबोट तो अपने पहले ही बना दिया था, ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये कैसा है? ये फर्स्ट रोबोट है इमोशन वाला। कैसा वाला? जिसके अंदर क्या है? इमोशंस है, इमोशंस। ठीक है, और इसका नाम था किस्मेट। क्या नाम था? किस्मेट। अपन ऐसे तो बोलते हैं किट किट जब प्यार की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्यार तो नहीं, लेकिन इमोशन के साथ में जो रोबोट बनाया है उसका नाम क्या था? किस्मेट। तो फर्स्ट जो इमोशंस वाला रोबोट था उसका नाम क्या था? किस्मेट था। क्या था? फर्स्ट जो इमोशंस
युक्त जो रोबोट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है किस्मेट। क्या नाम है? किस्मेट। तो किस्मेट है, वो किस्मेट क्या है? इमोशन युक्त फर्स्ट रोबोट है जो कि सिंथिया ब्रिजिल ने बनाया। किसने बनाया? सिंथिया ब्रिजिल। सिंथिया ब्रिजिल है, उस सिंथिया ब्रिजिल ने क्या बनाया? फर्स्ट रोबोट बनाया जो कि क्या नाम था? किस्मेट था। क्या था? किस्मेट। अब अपन बात करें सन 2002 की, तो एआई एंटर होम। कैसा? एआई एंटर होम, ठीक है। इसके अंदर रूम्बा, क्या नाम था? रूम्बा। ये था वैक्यूम क्लीनर। क्या था? रूम्बा क्या है? वैक्यूम क्लीनर। यह नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर की तरह नहीं था, ये एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर था। ये क्या करता था? घर के अंदर जो गंदगी होती थी रूम के अंदर, उस रूम के अंदर गंदगी को सारे को अपना आप खुद ही साफ कर देता था, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर एआई बेस्ड, कैसा? एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर, जिसका नाम क्या था? रूम्बा था। क्या था? रूम्बा। और ये जो कंपनी है जो भी है उस एआई एंटर होम ने बनाया। किसने बनाया? एआई एंटर होम। एआई एंटर होम, इसके अंदर इसने बनाया रूम्बा। और रूम्बा क्या था? वैक्यूम क्लीनर था, एआई बेस्ड। कैसा? एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करें 2011 के अंदर आईबीएम वॉटसन ने क्विज शो बनाया। क्या बनाया? क्विज शो। अगर पूछा जाए क्विज शो किसने बनाया, तो वो आईबीएम वॉटसन ने बनाया। अब अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट एक रोबोट है जिसका नाम है एआई के अंदर, ठीक है, एआई की दुनिया में, जिसका नाम है सोफिया। क्या नाम है? सोफिया। सोफिया। ये सोफिया क्या है? तो ये फर्स्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है। कैसा है? फर्स्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम क्या है? सोफिया है, ठीक है। और ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है हैंसन रोबोटिक्स। किसने बनाया? हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया। तो हैंसन रोबोटिक्स ने क्या बनाया? फर्स्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम क्या है? सोफिया। क्वेश्चन आता है सोफिया किसने बनाया? तो हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया। और हैंसन रोबोटिक्स ने कौन सा रोबोट बनाया? तो उसका भी नाम क्या है? सोफिया। अब सोफिया एक ऐसा रोबोट है जिसको क्या है? सिटीजनशिप मिली हुई है, मतलब कि नागरिकता मिली हुई है। तो ऐसा पूछा है चाहे कि कौन सा रोबोट है जिसको सिटीजनशिप दी गई है, तो कौन सा है? सोफिया है। कौन है? सोफिया। सोफिया रोबोट है जिसको क्या है? सिटीजनशिप। और किसकी सिटीजनशिप? सऊदी अरब की। किसकी? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की जो नागरिकता है, ये सिटीजनशिप कौन से रोबोट को मिली हुई है? तो सोफिया को मिली हुई है। किसको मिली हुई है? सोफिया। सोफिया क्या है? फर्स्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है और जिसको सऊदी अरब की क्या है? नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। उसकी अपन बात बाद में करें। और ओपन एआई, जिसका नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो जो ओपन एआई है उसने 2020 के अंदर क्या किया? डेली मल्टीमीडिया एआई बनाया। क्या बनाया? डेली मल्टीमीडिया एआई। अब अपन देखें तो सब तो इसका नाम, सब तो चैट जीपीटी को जानते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से पहले भी ओपन एआई ने बनाया था, ठीक है। जिससे एक एआई बनाया था जिसका नाम था मल्टीमीडिया एआई, जिसका नाम था डेली। क्या नाम था? डेली। तो अपने को याद रखना है कि ओपन एआई तो ने चैट जीपीटी तो बनाई, लेकिन उससे ही 2 साल पहले क्या बनाया था? डेली बनाया था, जो कि एक मल्टीमीडिया एआई था। कैसा था? मल्टीमीडिया एआई, जो क्या करता था? टेक्स्ट से इमेज क्रिएट करता था। क्या करता था? टेक्स्ट से क्या करता था? इमेज क्रिएट करना। तो जो मल्टीमीडिया एआई था जो टेक्स्ट से इमेज क्रिएट करता था, उसका नाम क्या था? डेल ई। और डेल ई किसने बनाया था? तो डेल ई बनाया था ओपन एआई। ओपन एआई का भाई लोग है, उस लोगों को जो ह्यूमंस है इनको क्या करना चाहिए? डेली लाइफ के अंदर एआई को यूज करना चाहिए। तो डेली एआई लाइफ में एआई को यूज करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया? डेल ई बना दिया। क्या बना दिया? डेल ई। तो ओपन एआई ने डेल ई बनाया, जो कि एक मल्टीमीडिया एआई है, जिससे क्या होता था? टेक्स्ट से इमेज क्रिएट होती थी। अब अपन बात करें तो अब बना था अपना चैट जीपीटी। तो 2022 के अंदर ओपन एआई ने क्या बना दिया था? चैट जीपीटी। और अपन अपन अगर अब वर्तमान के अंदर बात करें तो कौन कौन से एआई है, जैसे कि फेसबुक के पास में जो एआई का नाम है वो क्या है? मेटा है, ठीक है। ऐसे गूगल के पास में जो एआई का नाम है वो कौन सा है? जेमिनाई है, ठीक है। और गूगल फ्लो भी है अभी जो ट्रेडिंग में चल रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे कैसे पूछा जाए अपने को क्या बोलते हैं, ठीक है, अपने को पूछा जाए एलोन मस्क का कौन सा है, तो वो है ग्रोक, ठीक है, एआई। और ऐसे कैसे अपने को पूछा जाए चीन का कौन सा है, तो डीप सीक है। कौन सा है? डीप सीक, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं
ये अपनी हिस्ट्री पूरी हो गई। एआई के बारे में अपने शुरू से देखा कि कौन कौन से एआई के चीजें आई थी अलग अलग, ठीक है, और कौन कौन से एआई के अंडर डेवलपमेंट होके कौन सा फर्स्ट रोबोट था, कौन सा फर्स्ट इमोशन वाला रोबोट था, कौन कौन से गेम्स थे जो एआई ह्यूमंस की तरह सोच सकते थे, ठीक है। और अभी टेक्स्ट से इमेज क्रिएट करने वाला जो मल्टीमीडिया एआई था डेली, जिसको ओपन एआई ने बनाया था, और उसके बाद में अपन ने चैट जीपीटी के बारे में बात की जो कि किसने बनाया, ओपन एआई ने बनाया था, ठीक है। अब अपन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि एआई का डोमेन क्या है। तो डोमेन ऑफ एआई का कौन कौन सा डोमेन है। एआई के अंदर अपन कौन कौन सी चीजों की बात करते हैं, अगर अपने को ये पूछा जाए तो एआई के डोमेन में आती है पहली डाटा साइंस। क्या आती है? डाटा साइंस। मतलब कि एक तरीके से इसमें बात करें तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बनाने के लिए सबसे पहले डेटा साइंस अपने ब्रांच काम आती है। इस ब्रांच के अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? डेटा की स्टडी की जाती है। तो डेटा की जो स्टडी की जाती है वो किसमें की जाती है? डेटा साइंस के अंदर की जाती है। अब इस डेटा साइंस के अंदर जो डेटा की स्टडी करके अपन करते हैं क्या है, तो अपन जो जैसे कि मान लो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये क्या करते हैं, अपने डेटा की स्टडी करते हैं कि अपने को कौन सा डेटा अच्छा लगा, कौन सा डेटा अपन को अच्छा नहीं लगा, उसके हिसाब से अपन को नेक्स्ट डेटा क्या करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं। क्या करते हैं? रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन के अंदर जो यूज की जाती है वो कौन सी ब्रांच है? डेटा साइंस है। डेटा साइंस में क्या की जाती है? डेटा की स्टडी की जाती है। और इसका एग्जाम्पल पूछे तो अपने को क्या हो जाएगा? रिकमेंडेड। या फिर डेटा साइंस का यूज किया जाता है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स में, ठीक है। और या फिर यूज किया जाता है डेटा के द्वारा वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी डेटा साइंस का यूज किया जाता है। और अपन दूसरी बात करें तो क्या नाम है? कंप्यूटर विजन। क्या नाम है? कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यानी कि सीवी। कंप्यूटर विजन में क्या होता है, तो डेटा की इमेज या वीडियो को लिया जाता है। अब देखो उसमें अपन ने सिर्फ वो बेसिक डेटा की बात की थी जैसे डिजिट्स के रूप में, लेकिन जो कंप्यूटर विजन है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा की इमेज या फिर डेटा को वीडियो उसको लेकर अपन क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। ऊपर जो अपन डेटा साइंस के अंदर बात की थी, डेटा साइंस के अंदर तो अपन क्या करते थे, सिर्फ डेटा की बात करते थे, ठीक है, डेटा की स्टडी करते थे। लेकिन जो कंप्यूटर विजन है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा की इमेज जो है वो डेटा की इमेज या वीडियो को लिया जाता है। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एग्जांपल क्या क्या आते हैं, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में मान लो कि एक डॉग है और एक कैट है, इनकी इमेजेस दी जाए और अपने को उसको कंप्यूटर को सिखाया जाए कि ये डॉग का इमेज है या विजन है और ये क्या है, कैट का विजन है। तो वो क्या करेगा, ये कैट का ऑब्जेक्ट है और ये डॉग का ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को क्लासिफिकेशन करेगा। तो कंप्यूटर विजन में क्या होएगा, कंप्यूटर विजन में डेटा की इमेज या वीडियो को ले जाता है, उसमें क्या किया जाता है, एग्जांपल पूछे तो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन या फिर फेशियल रिकॉग्निशन। अब अपन कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं जिसमें क्या इमेज और वीडियो से अपन क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। तो इससे अपन फेशियल रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे फेस लॉक जो अपने मोबाइल के अंदर लगा होता है या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर लगे होते हैं, वो भी किस पर आधारित है, कंप्यूटर विजन पर आधारित है, ठीक है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो भी क्या करती है, बाहर से वीडियो या इमेजेस लेती है और उससे क्या करती है, डेटा का एनालिसिस करके ऑटोमेटेड गाड़ी चलाती है, ठीक है। उसके बाद में अनयूजुअल बिहेवियर डिटेक्शन। अगर कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर डिटेक्शन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, इमेजेस और वीडियो के द्वारा पता लगाया जाता है। अब अपन तीसरी बात करते हैं जिसका नाम है एनएलपी। क्या नाम है? एनएलपी। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या काम करती है, तो इसमें डेटा के लिए टेक्स्ट या स्पीच को काम में ले जाता है। तो अपने को पूछा जाए एनएलपी क्या है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर जो डेटा है वो कौन से डेटा का एनालाइज किया जाता है, टेक्स्ट और स्पीच का एनालाइज किया जाता है। अब टेक्स्ट मतलब वो जैसे कि अपन जनरली जो डेटा है ज्यादातर जो मोस्ट एआई जो काम करते हैं वो किस पे काम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक कैसी नेचुरल लैंग्वेज है जो ह्यूमंस बोलते हैं, आपस में चैट करते हैं। अब वो मशीन भी उस ह्यूमन लैंग्वेज जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है उसको बहुत आसानी से समझती है और रिस्पॉन्स भी करती है। ऐसे जो अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आ गई हिंदी, तो हिंदी भी क्या है, एक नेचुरल लैंग्वेज है। अपन क्या करेंगे, एआई को हिंदी लैंग्वेज के अंदर इतना कंफर्टेबल बना देंगे कि वो अपना ह्यूमन की तरह एकदम रेस्पॉन्स करेगा। कौन सी? हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो एनएलपी के अंदर कौन सी आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ऐसी लैंग्वेजेस आती है जो ह्यूमंस क्या करते हैं, डेटा को साझा एक दूसरे के साथ में बात करने के लिए जो यूज करते हैं, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एआई को भी क्या बना देंगे, प्रोफेशनल बना देंगे। तो इसमें डेटा के लिए टेक्स्ट या स्पीच काम में लिया जाता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर अपने क्या अपने जो ह्यूमंस के जो टेक्स्ट होते हैं और ह्यूमंस की जो स्पीच होती है उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर अपन देखते हैं ईमेल जो स्पैम फिल्टर होता है, तो ईमेल स्पैम फिल्टर क्या करता है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स या टेक्स्ट होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, अगर वो उस ईमेल के अंदर वो टेक्स्ट मिलते हैं तो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके अलग कर देता है। जैसे कि चैटबॉट हो गया, चैटबॉट के अंदर अपने टेक्स्ट लिखते हैं, फिर वो अपने को टेक्स्ट में ही वापस रिप्लाई करता है, तो वो क्या करता है, अपने टेक्स्ट को प्रोसेस करता है। जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, ठीक है,
सीरी हो गया, ठीक है, जो कि अपने एप्पल आईपैड एप्पल फोन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में ऑटो करेक्ट फीचर्स, इनके अंदर ऑटो करेक्ट फीचर्स भी होते हैं। ये करता है टेक्स्ट या जो स्पीच है उसको क्या करते हैं, ऑटो करेक्ट कर देते हैं। अब अपन को पास में वर्तमान में कौन कौन से वर्चुअल असिस्टेंट है, जो कि एलपी है, एलपी के अंदर अपन बात की, एनएलपी है, उस एनएलपी के अंदर अपन बात की थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर अपन ने क्या बोला था, टेक्स्ट और स्पीच वाले जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको काम में लेने के लिए जो डेटा है, उस डेटा को किस में काम में ले रहे थे, टेक्स्ट और स्पीच में काम में ले रहे थे। तो इसमें कौन कौन से असिस्टेंट हैं जो भी वर्तमान में बहुत फेमस है, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, अगर पूछे कि सीरी कौन सा वर्चुअल किसका असिस्टेंट है, तो वो एप्पल का है। किसका? एप्पल। एप्पल के अंदर कौन सा आता है, सीरी आता है। कौन सा आता है, सीरी। और पूछा जाए कि जो अमेजोन है उस अमेजोन का कौन सा है, तो एलेक्सा। कौन सा है, एलेक्सा। एलेक्सा किसका है, अमेजोन का है। किसका है, अमेजोन का। जिसको पहला नाम क्या था, अमेजोन इको। क्या नाम था, अमेजोन इको। अमेजोन इको, ये पहले इसका नाम था, अब क्या है, इसका नाम एलेक्सा है, ठीक है। तो एलेक्सा किसका है, अमेजोन का है। सीरी किसका है, एप्पल का है। और गूगल असिस्टेंट तो सबको पता है कि गूगल का है। गूगल किस असिस्टेंट किसका है, गूगल का। किसका है, गूगल का। गूगल का कौन सा है, गूगल असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में अपने को पूछा जाए सैमसंग का कौन सा है, तो सैमसंग का है बिक्स बाई। क्या है, बिक्स बाई। ये किसका है, सैमसंग का। तो ये थोड़ा याद रखना कि सैमसंग का कौन सा है, बिक्स बाई है। क्या है, बिक्स बाई। फिर उसके बाद में अपने को पूछा माइक्रोसॉफ्ट जो बीइंग सर्च है उसका कौन सा है, तो कोर्टाना। कौन सा है, कोर्टाना। कोर्टाना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बीइंग सर्च। बीइंग सर्च के अंदर जो बीइंग है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जिसको जो कि किसके अंदर है, विंडोज 10 के अंदर है, इनबिल्ट किया गया है, ठीक है। विंडोज 10 के अंदर बिंग सर्च माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है वो कौन सा असिस्टेंट है, कोर्टाना है। कौन सा है, कोर्टाना। तो सीरी किसका, एप्पल का है। और एलेक्सा किसका है, एलेक्सा है अमेजोन का। और गूगल असिस्टेंट किसका है, गूगल का। और एलेक्सा का क्या बोला जाता था, अमेजोन इको बोला जाता था। बिक्स बाई किसका है, सैमसंग का। सैमसंग का कौन सा है, बिक्स बाई। और कोर्टाना किसका है, कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। उसके बाद में अपने को पूछा जाए कि जो को पायलट है वो को पायलट किसका है, तो को पायलट है तो अपने जो विंडो 10 है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उसके अंदर तो कोर्टाना था, चूंकि जो माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो 11 है उसके अंदर कौन सा है, को पायलट है। कौन सा है, को पायलट। तो जो को पायलट जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो किसके अंदर इनबिल्ड है, विंडो 11 के अंदर इनबिल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। जबकि कोर्टाना किसके अंदर है, विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इनबिल्ड है। अब उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एआई, कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एआई। ये किसके द्वारा है, ये ओपन सोर्स है। ये कैसा है, ओपन सोर्स है, मतलब कि इस पे किसी कंपनी का अधिकार नहीं है, ये ओपन सोर्स है सबके लिए, ठीक है। इसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एआई। क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एआई। माइक्रोसॉफ्ट एआई ये ओपन सोर्स है। और कौन कौन से वर्चुअल असिस्टेंट है, सीरी जो कि एप्पल का है, एलेक्सा का कौन सा है, एलेक्सा है वो एलेक्सा किसका है, अमेजोन का है, ठीक है। गूगल असिस्टेंट का गूगल का है, बिक्स बाई ये सैमसंग का है, कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च का है, ठीक है। को पायलट है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडो 11 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एआई जो कि ओपन